स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। आज हम आपको एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल से संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री, उससे संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके सभी फॉर्मूले और सभी प्रकार के जो एंगल्स हैं, सभी प्रकार के रेशियोज़ हैं, उनके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से समझाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा जो टॉपिक है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमें ये जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम ट्रायंगल यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत एक ट्रायंगल से संबंधित क्षेत्रमिति या ट्रायंगल से संबंधित मापों का अध्ययन करेंगे और उसमें क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी एक एंगल 90 डिग्री का जरूर होगा। तो इसमें अब हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। तो यहाँ पर यदि हमने एंगल थीटा लिया है तो थीटा एंगल है उसको हम कहेंगे आधार, जिसके साथ एंगल बना है आधार यानी बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी उसको हम कहेंगे कर्ण या हाइपोटेनियस, और जो थीटा के अपोजिट साइड होगी उसको कहेंगे परपेंडिकुलर। अब हम एक और डायग्राम बना लेते हैं, दोनों चीज़ क्लियर हो जाएंगी। हमने एक दूसरा ट्रायंगल ये बना लिया ए बी सी, तो ये 90 डिग्री है, तो ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम एंगल ले लें थीटा तो फिर अब की बार ये बेस हो जाएगा आधार और ये परपेंडिकुलर यानी लंब और ये आधार। तो ये ध्यान रखना है, थीटा के अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनियस, और थीटा के जो साइड की बिल्कुल लगती साइड होती है उसको हम बोलते हैं आधार या लंब। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैट्रिक रेशियोज, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उसके लिए एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, या हिंदी में लिखेंगे तो लाल बट्टे में कक्का, दोनों ही चीज़ों को समझा देते हैं। तो देखो यहाँ पर जिस क्रम में हम लिख रहे हैं शायद उसी क्रम में आप याद रखो तो हमेशा याद रहेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन थीटा यानी यहाँ पर हमने लिखा है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P/H आएगा। इसी को हम यदि एंगल में देखें ट्रायंगल में तो क्या आएगा, AB/AC, AB/AC। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी B/H, बेस क्या है BC/AC, BC/AC आ जाएगा। टेंजेंट थीटा है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी AB/AC, AB/BC। अब ये इनके उल्टे हैं, तो देखो साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, H/P, H/P या AC/AB, और जो सीकेंट है वो कॉज का उल्टा होता है यानी H/B, या H क्या है AC/BC, और कॉट है इसका उल्टा यानी BC/AB, इसको हमने लिखना छोड़ गए B/P, और ये हो जाएगा B/P, P/B और B/P।
अब ये हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक ये ध्यान रखना है कि साइन कॉज का उल्टा है, कोसिकेंट का उल्टा है, और जो कॉस है वह सीकेंट का उल्टा है। टेन और कॉट आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। यदि हम साइन थीटा लिखें तो देखो इसका उल्टा है, इसका मतलब 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा होगा। और यदि कॉज थीटा लिखें तो ये इसका उल्टा यानी 1 अपॉन, देखो कहाँ पर है, सीकेंट, 1 अपॉन सेक थीटा। और यदि टेंजेंट थीटा लिखें तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। और एक होता है टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो यूज होने वाले हैं आपके क्वेश्चंस में। और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉज थीटा अपॉन साइन थीटा। यदि याद रखने की बात रखें तो क्या हो जाएगा, सी से कॉट बनता है और कॉज सी से कॉज बनता है। यानी कॉट है तो कॉज ऊपर आएगा और टेन है तो साइन ऊपर आएगा, ये ध्यान रखना है। और आगे यदि हम इसका और मल्टीप्लिकेशन कर दें तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कॉज थीटा इंटू सीकेंट थीटा इक्वल टू ऑल्सो 1 हो जाएगा। यहाँ पर लोगे तो टेंजेंट थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू भी बना जाएगा। तो जहाँ कहीं हमें से साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा लिखा मिल जाए उसको 1 लिख सकते हैं, ऐसे ही कॉज और सीकेंट को 1 लिखेंगे, और टेंजेंट और कॉट के मल्टीप्लिकेशन को भी 1 लिखेंगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे हम इससे संबंधित और कॉन्सेप्ट हैं उसको समझ लेते हैं। इसकी कुछ आइडेंटिटी हैं उनको जान लेते हैं, जो बेसिक आइडेंटिटी हैं। देखो ये है एक ट्रायंगल ए बी सी, इसको हम एच लिख लेते हैं हाइपोटेनियस, इसको परपेंडिकुलर लिख लेते हैं और इसको बेस थीटा यहाँ पर है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर। इट मीन्स कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। हाइपोटेनियस स्क्वेयर इक्वल टू सम ऑफ द बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। अब हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। सबसे पहले हम क्या करें, इसमें पी स्क्वेयर से डिवाइड कर दें ऑन डिवाइडिंग बाई पी स्क्वेयर। पी स्क्वेयर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, पी स्क्वेयर प्लस अपॉन पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर। तो एक बार मैं और लिख लेता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ट्रिक है ये और कुछ भी नहीं है। तो P अपॉन P यानी 1 आ गया, B अपॉन P, B अपॉन P क्या आएगा, देखो B ये 10 है और 10 का उल्टा क्या हो गया, कॉट, कॉट स्क्वेयर थीटा। H अपॉन P, H अपॉन P क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। तो एक आइडेंटिटी मिल गई हमें, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा के बराबर। इसको यदि हम बदलना चाहें तो देखो 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा। तो इसी आइडेंटिटी को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या फिर यदि हम ओनली कॉट लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1। तो इस आइडेंटिटी को 1 को हमने 3 तरीके से लिख दिया। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट को ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई, देखो P से कर लिया, अब हम B से कर दें, बी स्क्वेयर। तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर। तो B बाई पी, B बाई पी क्या है, 10 का उल्टा कॉट,
क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, b बाई पी, टेन का उल्टा कॉट स्क्वेयर, b बाई पी, सॉरी p बाई बी है ये, p बाई बी, तो यहाँ p बाई बी टेन ही आएगा, टेंजेंट स्क्वेयर थीटा प्लस b बाई बी, यानी ये कट गया प्लस 1, और h बाई बी, h बाई बी क्या होगा, सीकेंट स्क्वेयर थीटा। तो 1 प्लस टेंजेंट, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा। तो एक आइडेंटिटी हमें ये मिल गई। इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, उसको आप अपने आप लिख लोगे। नेक्स्ट थर्ड में हम क्या करते हैं, इसको देखो P से कर लिया, B से कर लिया, अब हम इसको H से करते हैं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई H स्क्वेयर। तो क्या आएगा, P स्क्वेयर अपॉन H स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर अपॉन H स्क्वेयर इक्वल टू H स्क्वेयर अपॉन H स्क्वेयर। तो P बाई H यानी साइन स्क्वेयर थीटा हो गया, प्लस B बाई H यानी कॉज स्क्वेयर थीटा हो गया, इक्वल टू 1 बाई ये 1 हो जाएगा। तो एक आइडेंटिटी हमें ये मिल गई। तो ये तीन आइडेंटिटी हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। एक बार मैं एक साथ और लिख देता हूँ। ये तो है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू क्या मिला था हमें, सीकेंट स्क्वेयर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटी हमें हमारे पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाली हैं। आप इनको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। अब हम इसकी एक टेबल है, उस टेबल को बना के दिखा देते हैं, और एक ही टेबल से आप सारे एंगल्स निकाल लोगे। हम 90 तक की टेबल बताएंगे और उस 90 तक की टेबल का ही यूज करके हम दिखाएंगे कि सारे के सारे एंगल्स हैं वो कैसे निकाले जा सकते हैं, चाहे वो 1000 से ऊपर का भी एंगल हो। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखो ये हमारी टेबल बनेगी, इस तरीके से हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं एंगल और यहाँ पर रेशियो, ये हमारा बन गया। तो देखो यहाँ पर हमने वैल्यूज ले लेंगे, एंगल्स 0, 30, इसके बाद आएगा हमारा 45, इसके बाद फिर 60, और इसके बाद फिर आ जाएगा 90। तो इतने एंगल की टेबल से ही हम सारे के सारे एंगल को निकाल कर दिखाएंगे किस तरीके से आप सारे एंगल्स निकाल सकते हो, अपने आप ही निकाल लोगे। यहाँ पर ले लेते हैं हम, देखो साइन थीटा उसी क्रम में लिखेंगे जो भी हमने लिखे थे, कॉज थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। ये हमारी टेबल बन गई। इसी टेबल का यूज करके हम सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, आसानी से समझ लोगे आप। देखो ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, देखो एक सिंपल सी बात है, पहली लाइन को हमने कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, 0, 1, 2, 3 और 4, यानी 0 से लेकर 4 तक की लाइन हमने कंप्लीट करनी है। अब हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, और इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, सभी का स्क्वायर रूट। तो देखो 0/4, 0 का किसी भी संख्या को 0 को किसी से भाग करें तो क्या आता है 0। 1 का वर्गमूल 1 हो गया और 4 का वर्गमूल हो गया 2। इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो 1 का वर्गमूल 1 ही, और √2 को हम √2 ही लिखेंगे। वर्गमूल 3 और 4 का हो गया 2, 4 से 4 काटोगे तो 1। तो यहाँ पर क्या मिल गया, देखो पहला 0, दूसरा 1/2, तीसरा 1/√2, चौथा √3/2 और ये 1। यानी साइन की
0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1। अब हम इसको उल्टा करके लिख देंगे, यानी 1, इसको यहाँ ले आएंगे √3/2, यहाँ पर 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। अब हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था टेंजेंट थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अर्थात इनको भाग करके लिखना है। तो 0/1 0 ही आएगा, 1/2 इसको करके दिखा देता हूँ, 1/2 इंटू 2/√3 आता है। हम जानते हैं जब किसी संख्या को गुणा की सब बाकी संख्या गुणा में लिखते हैं तो उसको पलट के लिख देते हैं, यानी हर को अंश और अंश को हर, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे ये कट जाएगा, क्या आएगा 1/√3। यहाँ एक जैसी संख्या जब होती है तो 1 आ जाता है, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा √3। और 1/0 यानी किसी को 0 से भाग करो तो क्या आता है इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। अब इसको यहाँ ले आओ उल्टा करके, √3 ये यहीं आ जाएगा और ये इधर जाएगा 1/√3 और ये 0। अब सीकेंड थीटा इक्वल टू हमने लिखाया था 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा, यानी कॉज को 1/, करके लिख दो, 1/1 यानी 1 ही आएगा। इसको पलट के लिखेंगे 2/√3 और ये √2/1 को लिखते ही नहीं है और ये भी 2 और 1/0 यानी इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा इनफाइनाइट 2 एज इट इज, और ये 2/√3 और ये 1। हमें सिर्फ इतनी ही वैल्यू पता हो और इनसे ही हम अलग सारी वैल्यूज को पता कर सकते हैं। वो कैसे पता कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। तो ये वैल्यू तो हमने निकाल ली, इसको आपको और ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी रेशियोज हैं एंगल के साथ, उसके बारे में बताते हैं। तो देखो सबसे पहले तो क्या है, हम इसके क्वाड्रेंट को देखते हैं। एक क्वाड्रेंट है यहाँ पर, यहाँ 0 एंगल लेते हैं हम, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर 270 डिग्री, और जब कंप्लीट हो जाता है तो यही क्या हो जाता है 360 डिग्री, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि ए यानी ऑल, एस यानी साइन थीटा और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और सारे नेगेटिव। ए एस टी यानी टेंजेंट थीटा और कोट थीटा होंगे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव। ए एस टी सी यानी कॉज थीटा और कॉज का उल्टा होता है सीकेंट थीटा, ये होंगे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव। इट मीन्स इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो यानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक के जितने रेशियोज होंगे उनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। 90 से 180 के बीच में होंगी तो वो साइन और कोसिकेंट होंगे, वो पॉजिटिव आएंगे और सारे नेगेटिव आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में यानी 180 से 270 तक टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होंगे और सारे नेगेटिव होंगे, और 270 से 360 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होंगे वो कॉच और सीकेंट पॉजिटिव होंगे और सारे नेगेटिव होंगे। अब देखो यहाँ पर कैसे हम लिखते हैं साइन, सबसे पहले साइन 90 माइनस 0, साइन 90 सॉरी कॉज आएगा यहाँ पर, कॉज 90 माइनस 0, टेंजेंट 90 माइनस 0, कॉट 90 माइनस 0, सीकेंट 90 माइनस 0 और कोसिकेंट 90 माइनस 0। तो यहाँ पर क्या है साइन 90 माइनस थीटा, आपस में ये चेंज होंगे, साइन का कॉज, कॉज थीटा, कॉज का
साइन थीटा टेन का, कॉट थीटा और कॉट का, टेंजेंट थीटा सीकेंट का, कोसिकेंट थीटा और कोसिकेंट का, सीकेंट थीटा, ये ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर हमने बताया 90 माइनस थीटा यानी इसमें है सारे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इसलिए सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अब हम यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा ले लेते हैं, यानी 90 में कुछ जोड़ रहे हैं, साइन कॉज आएगा, कॉज 90 प्लस थीटा, और ये टेंजेंट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सीकेंट 90 प्लस थीटा और कोसिकेंट 90 प्लस थीटा। अब ये क्या है, देखो बदल गया, यानी इसमें आ गए हम सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम बता रहे हैं एक तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लिख दो बस, और सारी जगह नेगेटिव लिख दो, वैल्यू वही आएगी। साइन का कॉज हो जाएगा कॉज थीटा, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉट थीटा, यहाँ टेंजेंट थीटा, यहाँ पर कोसिकेंट थीटा और यहाँ पर सीकेंट थीटा। तो ये हमने देख ली जीरो के साथ। 90 माइनस थोड़ी यहाँ पर थीटा लेना था हमने, 90 माइनस थीटा, थीटा जीरो नहीं था, ये थीटा था, गलती हो गई, ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा, कॉज 90 माइनस थीटा। अब हम इसके साथ और भी रेशियोज को देखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये हो गया क्लियर। अब हम यहीं से बदल लेते हैं, इसकी जगह हम 180 कर लेते हैं, 180 माइनस थीटा, 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 180 माइनस थीटा। अब देखो क्या हो जाएगा 180। देखो ध्यान रखना है, यदि हम 90 और 270, यानी ये वाली लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल होंगे वो साइन का कॉज, कॉज का साइन होंगे, और जो इस लाइन पर होंगे यानी 180, तो ये बदलेंगे नहीं, सेम रहेंगे। अब हम ये देखते हैं कि 180 माइनस थीटा, इसका मतलब ये वाला क्वाड्रेंट है, 180 से कुछ घटा रहे तो सेकंड में आ रहे हैं, तो यहीं पर ये पॉजिटिव रहेंगे और सारे नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन यहाँ चेंज नहीं होंगे, साइन का साइन ही रहेगा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस के, कॉस थीटा माइनस के, टेंजेंट थीटा माइनस के, कॉट थीटा माइनस के, सीकेंट थीटा और प्लस का कोसिकेंट थीटा। यानी 180 प्लस या माइनस हो तो बदलेगा नहीं, 360 प्लस या माइनस हो बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, 180 और 180 लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा और 180 प्लस थीटा। तो यहाँ पर भी बदल जाएंगे ये, क्योंकि ये सेम रहेंगे, बदलेंगे नहीं। तो इनको हम लिख लेते हैं, देखो क्या आ जाएंगे। अब हम इसमें आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉट, यानी ये पॉजिटिव रहने हैं और सारे नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस 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 माइनस। तो यहाँ पर साइन ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, साइन कॉज टेन कॉट सीकेंट और ये कोसिकेंट थीटा। अब ऐसे ही हमने 270 के साथ करना है। तो अब की बार यहाँ पर हम ले लेते हैं 270, 180 की जगह 270। तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा। अब देखो ये क्या हो गया, इस लाइन पर आ गए, तो इस लाइन पर यानी 90 और 270 एक ही लाइन पर हैं, तो यहाँ पर ये फिर बदल जाएंगे, साइन की जगह कॉज और कॉज की जगह साइन,
यानी आपस में ये फिर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो क्या होंगे कन्वर्ट। अब हम कहाँ पर पहुँच गए, 270 माइनस थीटा करें, यानी थर्ड में ही है, थर्ड में ही है, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव होंगे और सारे नेगेटिव होंगे। अब बदलेंगे, साइन का हो जाएगा कोज थीटा, कोज का साइन थीटा माइनस के, और ये कॉट थीटा, और ये टेंजेंट थीटा माइनस के कोसिकेंट थीटा और माइनस के सीकेंट थीटा। ऐसे ही इसमें अब हम 270 लिख लेंगे 180 के साथ, इसको भी 270 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। तो ये अब हम पहुँच गए किसमें, 270 में यदि कुछ जोड़ें तो थर्ड में नहीं फोर्थ में पहुँच गए। तो अब फोर्थ में जाके साइन और कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, यानी एक तो ये पॉजिटिव होगा और एक ये पॉजिटिव, और सारे नेगेटिव 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 और नेगेटिव। ये भी बदलेंगे क्योंकि 270 वाली ही लाइन है। तो ये हो जाएगा कॉज थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, और ये टेंजेंट थीटा, और ये कोसिकेंट थीटा, और ये सीकेंट थीटा। अब एक और रह गया 360। तो अब इसकी जगह हम 360 लिख लेंगे। तो अब शायद आप समझ गए होंगे और अपने आप भी लिख पाओगे क्या करना है। यहाँ पर हमने 360 लिखना है, 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री और 360 माइनस थीटा। अब ये फिर इस लाइन पर आ गया, इसका मतलब अब ये फिर चेंज नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे। साइन को देख लेते हैं बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो 90 माइनस थीटा कर 360 में से कुछ घटा रहे हैं, यानी किस में रहेंगे, फोर्थ में। 360 में से आप कुछ घटाओगे, यानी आप पहुँच के घटा रहे हो तो फोर्थ में रहेंगे। फोर्थ का मतलब यही पॉजिटिव रहेंगे और सारे नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस 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 और माइनस। अब ये क्या है, देखो इसी लाइन पर हैं, इसका मतलब बदलेंगे नहीं, साइन का साइन ही रहेगा। साइन थीटा, कॉज थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा हो गया। अब ऐसे ये है, तो शायद इसको आप अपने आप लिख लोगे, इसको मैं नहीं लिखता क्योंकि अब इसमें क्या प्लस आ जाएगा, तो प्लस में हम फर्स्ट में आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव होंगे और साथ में ये एज इट इज रहेंगे, बदलेंगे नहीं। अब हम 2a के जो फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं, सारे फॉर्मूले कंप्लीट करा देते हैं, फिर हम आपके जो इससे संबंधित एक्सरसाइज है उसको कराएंगे। अब हम साइन 2a, साइन a प्लस बी वाला देख लेते हैं। साइन a प्लस बी, कॉज a प्लस बी, ये वाले फॉर्मूले। तो साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉज बी प्लस कॉज a साइन बी। अब हम यहाँ पर साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी प्लस बी वाला हो गया साइन a माइनस बी। तो साइन a कॉज बी माइनस कॉज a साइन बी। अब हम लेंगे कॉज a, कॉज a प्लस बी और कॉज a माइनस बी। तो ये होगा कॉज a कॉज बी, कॉज a कॉज बी माइनस साइन a साइन बी, और ये होगा कॉज a कॉज बी प्लस साइन a साइन बी। तो देखो यहाँ पर याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है, साइन a है, पॉजिटिव में पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव में नेगेटिव ही आएगा। यहाँ पर उल्टा है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। साइन में दोनों एक साथ नहीं होंगे, साइन है तो साइन के साथ कॉज, यहाँ पर कॉज ए कॉज बी दोनों होंगे, साइन बी दोनों होंगे। अब हम देख लेते हैं टेंजेंट ए, टेंजेंट ए प्लस बी, ये होगा टेंजेंट ए
प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू, यहाँ पर इंटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, टेंजेंट बी, और टेंजेंट ए माइनस बी इक्वल टू टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। तो ध्यान रखना है, प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, माइनस है तो नीचे प्लस और ऊपर माइनस। अब हम देख लेते हैं कॉट का, कॉट ए प्लस बी, ए प्लस बी, यहाँ पर आएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ऐसे यदि माइनस ले लें तो ये फिर पलट के उल्टा हो जाएगा। अब हम